सीलमपुर में पत्नी की हत्या के बाद पति ने किया सरेंडर। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव किया बरामद। बीएनएस की धारा के तहत केस दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। दयालपुर में बहनोई साले की हत्या में 4 आरोपी गिरफ्तार। पैसे के विवाद में साले और बहनोई की एक ही गैंग ने की थी हत्या। मामले में पुलिस आरोपियों से कर रही है पूछताछ। क्राइम ब्रांच ने पश्चिम बंगाल से दबोचा आरोपी धूलीचंद। 1996 में 4 साल की मासूम के अपहरण और बलात्कार का था मामला। संतोष मिस्त्री के नाम से पहचान छुपाकर कर रहा था मजदूरी। विधानसभा चुनावों को लेकर आप नेता ने खड़े किए सवाल। बड़े स्तर पर धांधली का लगाया आरोप। कांग्रेस नेताओं ने भी इस मुद्दे को बताया गंभीर। क्राइम ब्रांच ने कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर 14 से ज्यादा मामलों में शामिल होने का आरोप। आरोपी ई रिक्शा चालक के रूप में कर रहा था काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां रविवार तड़के सुबह एक शख्स खुद थाने पहुंचा और पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बताए गए पते पर टीम भेजी, जहां सीलमपुर की झुग्गी में कमरे के फर्श पर लगभग 24 साल की महिला का शव मिला। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी सुबह करीब 5 बजे थाने आया था और अपना जुर्म कबूल किया था, लेकिन हत्या की वजह अभी सामने नहीं आई है। घटनास्थल पर एफएसएल और अपराध शाखा की टीमों ने जांच की और कई अहम सबूत जुटाए हैं। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर हत्या के पीछे की असली वजह जानने की कोशिश कर रही है। पूर्वी दिल्ली की दयालपुर खजूरी खास और स्पेशल स्टाफ की टीम ने दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 11 अगस्त को सुबह खजूरी खास थाना पुलिस को सूचना मिली कि गली नंबर 26 में एक व्यक्ति मृत पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो शव की पहचान राजी अहमद के रूप में हुई। इसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। अगले ही दिन 12 अगस्त को दयालपुर थाना इलाके में माता वाली गली स्थित एक मकान की बंद रसोई से एक और शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान शमी आलम के रूप में हुई। जांच में पता चला कि दोनों मृतक आपस में साले बहनोई थे और दोनों की हत्या एक ही गैंग ने की है। पुलिस ने लगातार तकनीकी निगरानी और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें विकी तोमर, अशफाक, फैजान उर्फ खली और मोहम्मद मासूम शामिल हैं। पूछताछ में पता चला कि पैसों के विवाद और राज खुलने के डर से दोनों की हत्या की गई थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से और पूछताछ कर रही है और आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके में 29 साल पुराने जघन्य रेप केस का दोषी आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया है। क्राइम ब्रांच ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से 49 वर्षीय धूलीचंद को गिरफ्तार किया, जो 1996 में 4 साल की मासूम बच्ची के अपहरण और बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था। अदालत ने उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई थी और वह तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था, लेकिन नवंबर 2023 में जेल से 14 दिन की पैरोल पर बाहर आने के बाद वह वापस नहीं लौटा और फरार हो गया। इस दौरान उसने अपनी पहचान बदल ली और संतोष मिस्त्री के नाम से पश्चिम बंगाल में राजमिस्त्री का काम करने लगा। पुलिस ने मोबाइल और तकनीकी निगरानी की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस की और क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपी को किराए के मकान से दबोच लिया। पूछताछ में पता चला कि धूलीचंद 8वीं तक पढ़ा है और अपने भाइयों के साथ महोबा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। डीसीपी क्राइम ब्रांच विक्रम सिंह ने बताया कि इतने लंबे समय तक फरार रहने के बावजूद कानून ने आखिरकार उसे पकड़ लिया। क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर फिर से तिहाड़ जेल में भेज दिया है।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जुगल अरोड़ा ने एक बार फिर दिल्ली विधानसभा चुनावों पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि वोटों की चोरी बड़े पैमाने पर की गई थी। उन्होंने दावा किया कि कई घरों में 18-18 वोटर्स के नाम दर्ज थे, जबकि वास्तव में वहां इतनी संख्या में लोग रहते ही नहीं हैं। जुगल अरोड़ा ने कहा कि कई फर्जी वोटर अब उस क्षेत्र में दिखाई भी नहीं दे रहे, जिससे ये स्पष्ट होता है कि बड़े स्तर पर धांधली की गई है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसे ही कांग्रेस नेताओं ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा है कि चुनावों में इस बार जो मार्जिन देखने को मिला है वह अब तक के सभी नतीजों से काफी अलग था। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वोटिंग परसेंटेज में अचानक आई तेज बढ़ोतरी कई सवाल खड़े करती है और इस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने फर्जी वोटिंग और चीटिंग के जरिए दिल्ली में चुनाव जीते हैं। कई विपक्षी दलों ने मांग की है कि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए। कि चुनाव के समय में बाहरी लोग इतना बाहर से आया हुआ था कि गलियों गलियों में बाहर के लोग दिख रहे थे, मार्केट में बाहर के लोग दिख रहे थे, खाने पीने वाली जगह जिन लोगों की शक्लें देखी नहीं गई थी। हम तो पब्लिक में घूमते रहते हैं, लोगों जगह जगह घूमते रहते हैं, हमने उन लोगों की शक्लें देखी नहीं थी और आज वो लोग फिर गायब हैं। ये वोट आए, डालकर चले गए और ये मामला बिल्कुल सत्य है। मैं खुद बूथ एजेंट रहा हूँ, मैं जगह जगह जाके वोट चेक करता था, अपनी पार्टी के वोट चेक करता था। आज मैं देखता हूँ एक घर में 40 वोट बन गए, एक घर में 30 वोट बन गए और जो हमारी पार्टी के वोट थे वो काट दिए गए और नए वोट जोड़ दिए गए। अगर एक विधानसभा के अंदर 30-40 हज़ार वोट काटे जा रहे हैं, 1,40,000 वोटों की विधानसभा में 36,000 वोट काट दिए गए और कुछ वोट नए बनाए गए और फैसला मात्र 2,000-3,000 वोटों से आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा षड्यंत्र हुआ है। और वोट चोरी का मामला ये सच है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट सही से संज्ञान लेगा तो बहुत बड़ा वोट बैंक पाया जाएगा। आज भाजपा के जो भी कार्यकर्ता, आप उनके घरों के कार्यकर्ताओं को वोट चेक करोगे, एक एक मकान पे आपको 20-20, 25-25, 50-50 वोट मिल जाएंगे। विधानसभा इलेक्शन के अंदर सांसद, बीजेपी के सांसदों की कोठी पर 40-40 वोट बने हुए पाए गए हैं। एक एक कमरे में 80-80 वोट, 10 बाय 10 के कमरे में 80-80 वोट बने हुए हैं कि जहां पर 4 लोग नहीं रह सकते हैं। इस तरह की जो त्रुटियां राहुल गांधी जी ने जब से उजागर की हैं, चुनाव आयोग को मुझे लगता है इतनी बौखलाहट नहीं होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट होगी। इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। चुनाव आयोग को भी आगे बढ़कर के इसमें कहीं ना कहीं इसको खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, जैसा कि उन्होंने अभी कल किया है कि हाँ, ये हमें समय रहते बताते तो और बेहतर हो सकता था। स्वीकार किया है उन्होंने कि इसमें गलतियां हैं। तो ये तमाम प्रदेशों में लोकसभा के चुनाव के हर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस तरह के मामले बहुत अधिक गंभीर समस्या के रूप में आए हैं। जो राहुल गांधी जी ने जिस तरह से ये आरोप लगाए, वही आरोप दिल्ली के अंदर सिद्ध होते हैं, क्योंकि पहले आपने वोट बढ़ाने के लिए गणित बदला और उसके बाद आप SIR का बहाना बनाकर वोटों की कटिंग करने की तरफ जा रहे हैं। तो दिल्ली की रेखा सरकार वोट चोरी की सरकार है। इसके कई ऐसे प्रमाण दिल्ली की कई विधानसभा पे, दिल्ली की कई MCD सीटों के ऊपर थे जहां पर मृत व्यक्तियों का वोट डला, जहां एक नाम के 10 वोट डले। अगर आज दिल्ली के लिए भी इलेक्ट्रिक वोट का डाटा दिया जाए तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की जीत पर संशय लगा देगी और उनके लिए ये प्रमाणित करना मुश्किल हो जाएगा कि ये जीत उनकी नहीं, उनकी प्रशासनिक। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच की ARSC टीम ने एक कुख्यात अपराधी वसीम उर्फ बाबू को मेरठ से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हथियार एक्ट और चोरी के कुल 14 से ज्यादा मामले में शामिल रहने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक वसीम लंबे समय से फरार चल रहा था। बता दें, पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी मेरठ के जाकिर कॉलोनी इलाके में किराए के मकान में रह रहा है। पुलिस ने 15 अगस्त को की गई रेड के दौरान उसे गिरफ्तार किया। आरोपी फिलहाल ई-रिक्शा चालक के रूप में काम कर रहा था और अकेले रहता था। गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहीद दिवस के उपलक्ष्य में झिलमिल के गुरुद्वारे में कीर्तन और उनकी शहादत के ऊपर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कीर्तन के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भी परफॉर्मेंस दी। इतना ही नहीं, गीत के दौरान उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शहादत की कहानी भी सुनाई।
मीडिया से बात करते हुए सरदार बलबीर सिंह ने बताया कि गुरु साहिब की शहादत केवल एक धर्म के लिए नहीं थी, उनकी शहादत मानवता के लिए थी, वह हमें याद होनी चाहिए। सेक्रेटरी मंजीत ने बताया कि सुबह से ही स्कूल के बच्चों द्वारा शब्द कीर्तन और शहादत के बारे में बताया गया है। लंगर की भी व्यवस्था गुरुद्वारा साहिब में की गई। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350 साला जो शब्द आ रहा है शहीदी पूर्व, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भी इसका उल्लेख किया है। और जो गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत है मानवता के लिए है, किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ये जुल्म हमारे हिंदू कर रहे होते किसी मुसलमान पर तो मैं तब भी आवाज़ उठाता, क्योंकि मानवता के खिलाफ है ये। और जिस तरह से उन्होंने अपने बलिदान या अपने शहीद हुए यहाँ पर दिल्ली के अंदर आकर, आज दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज साहब सुशोभित है, वहाँ पर उनके साथ उनके 3 सिख भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी, ये सारे शहीद हुए। सो आज उनका यहाँ पर शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिलशाद गार्डन, विवेक विहार और झिलमिल कॉलोनी और अन्य कई जगह से यहाँ पर आकर हमारी माताओं बहनों ने यहाँ पर कीर्तन किए हैं और दशमेश पब्लिक स्कूल के बच्चों ने भी यहाँ पर तकरीबन काफ़ी अच्छा हिस्सा लिया है। और ये जो आज कीर्तन है, विराग में कीर्तन हुए हैं, विराग में इसलिए हुए हैं कि ये शहीदी दिवस है, शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। ये अज का कीर्तन दरबार सजाया गया जिस विच गुरु तेग बहादुर साहब की लसानी कुर्बानी बारे दशमेश स्कूल के बच्चों ने बहुत ही विस्तारपूर्वक चानना पाया। असी संगतां दा, इन्हां बीबियां भैणां दा, सारियां जो इस्त्री संघ सभावां वल्लों काफ़ी गुरुद्वारियां तो आईयां ने, उन्हां सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं। सरदार बलबीर सिंह होणां दा, दशमेश स्कूल के बच्चों का, उन्होंने प्रिंसीपल ते टीचरां का बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं, जिन्होंने बहुत ही प्यार सदका, गुरबाणी सदका, व्याख्या सदका गुरु तेग बहादुर साहब नूं शहीदी नूं याद किया। वेलकम थाने की टीम ने गश्त के दौरान एक महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम थाना वेलकम के हेड कांस्टेबल संदीप ललित और कांस्टेबल अनामिका की पुलिस टीम ने चंद्रशेखर आज़ाद गली नंबर 6 में गश्त के दौरान कुछ बोरियों के साथ एक संदिग्ध महिला को देखा, जिसने पुलिस टीम को देखकर बोरियां छोड़ दी और भागने की कोशिश की। इतना ही नहीं, महिला को पकड़ने के बाद बोरियों की तलाशी ली गई, जिसमें ओनली फॉर सेल इन हरियाणा लिखी हुई 300 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की गई। फिलहाल दिल्ली आबकारी अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया और 42 साल की महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान महिला ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और अपने स्रोत का खुलासा भी किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नन्नगरी क्षेत्र से पुलिस ने 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, जुआरियों के पास से 7,270 रुपए कैश और जुए का सामान बरामद हुआ है। शनिवार की शाम लगभग 4:20 पर पुलिस की टीम ने क्षेत्र में गश्त के दौरान गली में जुआ खेलते हुए 3 लोगों को पकड़ा। जुआरियों की पहचान 43 साल के रवि कुमार, 45 साल के गौरव जो कि नन्नगरी का निवासी है और मंडोली के रहने वाले 38 साल के रिजवान को पकड़ा है। जुआरियों की पहचान 43 साल के रवि कुमार, 45 साल के गौरव और 38 साल के रिजवान के रूप में हुई है। फिलहाल मामले में नन्नगरी थाने में जुआ अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। शहादरा के सीबीडी ग्राउंड में भव्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन के 10वें दिन विशेष आकर्षण रही बरसाने से आई भजन गायिका रिया ब्रजवासी, जिन्होंने अपने मधुर भजनों से हजारों श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। महोत्सव में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और शहादरा जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम परिवार सहित शामिल हुए। लोगों ने लड्डू गोपाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। रिया ब्रजवासी ने कार्यक्रम के दौरान अपने जीवन की झलकी भी दिखाई। उन्होंने बताया कि वे बचपन से ही खेलकूद की बजाय कीर्तन और सत्संग में जुड़ाव रखती थी। उन्होंने बताया कि उनके एक लोकप्रिय गीत को सोशल मीडिया पर अब तक 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। मंच से उन्होंने गीत प्रस्तुत कर माहौल को और भी भक्ति रस से भर दिया। जन्माष्टमी की रात सीबीडी ग्राउंड में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही।
पहले तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। और सर्वप्रथम जन्माष्टमी महोत्सव की, श्री लाला के जन्मोत्सव की आप सभी को मंगल बधाइयाँ, खूब खूब बधाइयाँ। ठाकुर जी आपके ऊपर ऐसे ही निरंतर कृपा बरसाए रखें। जी देखिए, हमारा तो ठाकुर जी की सेवा जो है वो निरंतर यही है कि ठाकुर जी के चरणों में, श्री जी के चरणों में मेरी आराध्य, मेरी जीवन प्राण, ये जीवन मैं चाहती हूँ कि पूरा जीवन उनके चरणों में ऐसे ही समर्पित रहे, उनका नाम हम लेते रहें और आप सभी से लेवाते रहें। आज भी वो पंक्तियाँ मैंने ऐसे ही अपने इंस्टा पे डाल दी थी, तो आज भी वो भजन इतनी तेज़ी से दौड़ रहा है कि बस वापस से फिर ट्रेंडिंग में। और ठाकुर जी का एक अद्भुत भाव ऐसा सोचकर गाया नहीं था कि मतलब इतना ज़्यादा आप सब लोगों से प्रेम देंगे। विशेषकर ठाकुर जी के श्रृंगार का उसमें वर्णन है, तो उसकी मैं 2 लाइनें आपको सुनाऊंगी, जो कि कीर्तन में भी अभी सुनाई ही थी, लेकिन फिर आप अगर बोल रहे हो तो एक बार फिर से मैं उनकी 2 पंक्तियाँ दोहराऊंगी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला, ठोड़ी पे मेरे ठाकुर की हीरा दम के आला, बांके बिहारी गिरधारी, कोई कहे नंद को लाला, युगल छवि पे बलिहारी हैं ब्रज के गोपी ग्वाला, युगल चरण छवि ने रख निज जीवन सफल बनाओ, ब्रज की इन पावन गलियों में राधे राधे गाऊं। पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर की गली नंबर 12 के लोग लंबे समय से टूटी हुई सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई सालों से यहां सड़क निर्माण का कोई काम नहीं हुआ। जगह जगह गड्ढे और टूटा रास्ता होने से आए दिन वाहन फिसल जाते हैं और हादसे भी हो जाते हैं। कई बार बच्चे और बुजुर्ग गिरकर घायल हो चुके हैं। लोगों ने कहा कि चुनाव के समय नेताओं ने सड़क ठीक कराने का वादा किया था, लेकिन जीतने के बाद कोई नेता या अधिकारी इलाके में नहीं आया। इससे लोगों की नाराजगी और बढ़ गई है। लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है। बार बार मांग करने के बावजूद काम शुरू नहीं होने से मोहल्ले के लोग बेहद परेशान हैं। यहाँ पे कम से कम 20 साल हो गए हैं और कोई गली नहीं बनी है। हम अपने आप सीमेंट लगवा के इन गड्ढों को ठीक करते हैं। चूहे वगैरह हैं, अगर आप यहाँ पीछे से गलियाँ देखेंगे, दुनिया भर के अंदर तक गड्ढे खोद दिए हैं उन्होंने, बहुत ज़्यादा गड्ढे खोद दिए हैं। गड्ढे इतने हो रहे हैं, पानी भर जाता है बारिशों के मौसम में, घर के आगे मच्छर आ जाते हैं, डेंगू होके चुप गया मेरे को इन्हीं चक्रों में। नालियाँ देखिए इतनी सड़ी पड़ी हैं। विधायक जी के पास जाते हैं तो क्या कोई कार्रवाई करते हैं? कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और सड़कें बन जाती हैं, गलियां बनी हैं, और आसपास जो छोटी छोटी गलियां हैं, हम लोग भी रहते हैं गलियों में। ये तो नहीं कि हम गलियों में नहीं रहते, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 20 साल होने को आ गए। ये जब से पहली बार गली बनी थी, अब उसके बाद अभी तक बनी नहीं है। बाकी सारी गलियां बन गई, ये बन गई, सारा बन गया, बस हमारी गली छोड़ दी इन्होंने। और सबसे गंदी देख लो गली, सारे तोड़ फोड़ कब से चल रही है। सफाई वाले आते हैं यहाँ पर? सफाई वाली तो आती है, सुबह सुबह आती है, खैर, पर ये रात में किस तरीके का माहौल है यहाँ पर? बहुत गंदा माहौल है जी। एक्सीडेंट भी हो जाते हैं क्या? जी बहुत गंदा माहौल है। रात को 2-3 आदमी भी घूमते रहते हैं यहाँ पे, हमने कई बार देखे हैं। तो क्या एक्सीडेंट भी हो जाते हैं क्या रोड पर टूटने की वजह से? या हाँ जी, हाँ हो जाते हैं। बच्चे कहना है कभी गिर जाते हैं बच्चे, ये गिर जाते हैं। दिल्ली सरकार लगातार नई बसें सड़कों पर उतार रही है। कहीं नई मॉडल की बसें लॉन्च की जा रही हैं, तो कहीं पुराने रूट्स पर बसों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद आम यात्रियों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार और जगतपुरी बस स्टॉप पर इंतजार कर रहे यात्रियों से बात करने पर पता चला कि कई रूट्स पर बसें बंद कर दी गई हैं या फिर उनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। इस वजह से लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। कई यात्रियों ने बताया कि कभी कभी 1 से 1.5 घंटे तक बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते, या पहुंचते भी हैं तो देरी से पहुंचते हैं। यात्रियों का कहना है कि बस सेवा में सुधार की ज़रूरत है। सभी रूट्स पर बसों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि लोगों को समय पर सुविधा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि कई बार एक ही रूट पर एक साथ कई बसें आ जाती हैं, जबकि कुछ रूट्स पर घंटों कोई बस नहीं आती। इस वजह से रोजाना ऑफिस जाने वाले लोग, छात्र और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि दिल्ली जैसी राजधानी में
पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग और मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से होनी चाहिए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। बसें आती हैं 2-2-3-3 इकट्ठी आ जाएंगे, फिर 1-1 घंटे तक बस नहीं आती, कोई आधा घंटा भी हो जाता कई बार। हम दिलशाद गार्डन जाते हैं, शाहजरा जाते हैं। कई रूट ऐसे हैं जो बंद कर दिए गए हैं जहाँ पे प्रॉब्लम। हाँ, बहुत रूट बंद हैं। 280, 281, 340 की बहुत सर्विस कम है। पहले 281 दिलशाद गार्डन जाते थे, उसको सीमापुरी में कर दिया। लगता है कि बसों की कमी है, कहीं ना कहीं बस से बढ़नी चाहिए। बसें तो हाँ, कमी तो है ही। आधे घंटे तक वेट करना पड़ता है बस का। कहाँ के लिए बस लेते हो आप? यहाँ से शाहदरा तक का। तो लगता है कि बसों की कमी है कहीं ना कहीं? बहुत ज़्यादा लगता है कि हाँ कमी है। क्या होना चाहिए इसमें? इसको कुछ तो सुधार होना चाहिए ना इसमें बस में, ताकि लगातार नई बसें आ रही है, लग रहा है वो काफ़ी नई है अभी। हाँ, कुछ तो नई आ रही है, चल भी नहीं रही है, ऐसा सिचुएशन है। तो कई रूट बदले गए हैं या सभी रूट पर बसें चल रही हैं? नहीं, सब रूट पे बस चल रही है ऑलमोस्ट। हाँ, मिनिमम तो हाफ एन आवर कभी लेकिन कभी जल्दी भी आ जाती है। कहाँ से कहाँ तक के लिए बस लेते हो आप? हम तो घर से बस यहाँ तक के लिए, शाहदरा के लिए मोस्टली। तो लगता है बसें और बढ़नी चाहिए या नहीं? हाँ, शाहदरा की तो ज़रूर। यहाँ से सीमापुरी तो बसेस मिल जाती है, वेट करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है। कितना टाइम वेट करते हैं? अभी लास्ट टाइम तो मैंने 1.5 आवर किया था। अच्छा, तो लगता है बसों की शॉर्टेज है? हाँ, सीमापुरी वाली की तो है। क्या होना चाहिए ऐसे पब्लिक को दिक्कत ना हो? बसेस बढ़ा देने चाहिए, उनकी सर्विसेज ज़्यादा कर देनी चाहिए। अभी तो काफ़ी टाइम वेट करना पड़ रहा है। 340 जैसे हमें चाहिए, तो 340 काफ़ी करीब 1 घंटे से नहीं आई है। बहुत पुअर सर्विस है इसकी। अच्छा, तो कमी है कहीं ना कहीं बसों की कमी है बिल्कुल जी, तभी सर्विस नहीं है इस पर। 340 नहीं है, 336 इस रूट पे थी, एक वो भी कैंसिल कर दी गई हुई है। फील्ड में वर्क होता है ना, मैं तो फील्ड के लिए भी जाता हूँ, मेट्रो से भी करता हूँ, लेकिन बसें ही नहीं आ रही हैं फील्ड में। क्या बसों की कमी है? बसों की सारी कमी है। जहाँ से देखोगे एक ही रूट की 2-4 बसें आ जाएंगी। उसके बाद शाहदरे से अभी तक जो भी शाहदरे की बसें आती है इस रूट पे, एक भी बस नहीं आई है अभी। 1 घंटे 1.5 घंटे सवारी परेशान है। तो लगभग सभी दिल्ली में यही हाल है? सारी जगह, किसी भी जगह चले जाओ सब बुरा हाल है। अभी परली तरफ जाओ तो एक बस आएगी 73 नंबर, उसके बाद बसें ही नहीं आती हैं। और बसों का ये हाल है, एक बस को 1 घंटे में लाते हैं। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।